Namaste. The more you look for defects in others, the more you will become affected. Weaknesses are contagious. हम दूसरों में जितनी ज्यादा गलतियां देखते हैं, जितनी ज्यादा भूलें देखते हैं, ना मालूम दूसरों में कोई फर्क होता है या नहीं होता है, पर हम में जरूर फर्क होता है, क्योंकि वीकनेसेस आर कंटेजियस। क्षतियां, गलतियां, भूलें वो संक्रामक होती हैं, वो चेपी होती हैं। जो देखता रहता है उनमें भी धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। गुजरात में 19वीं सदी में एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और गुजराती भाषा के महान ब्रह्मर्षि कवि दलपत राम जी दयालाल त्रिवेदी हुए। उन्होंने एक बढ़िया सी कविता लिखी है। हमारी पीढ़ी जब छोटी थी और प्राथमिक शाला में पढ़ती थी तो वो कविता पढ़ाई के पुस्तक में आया करती थी। तो वो कविता ऐसी है जिसमें ऊंट सभी प्राणियों की निंदा करता है, सभी प्राणियों में जो क्षति है, सभी प्राणियों में जो खोट है वो जताता रहता है, वो बताता रहता है। पर जैसे इस सुविचार में कहा है कि वीकनेसेस आर कंटेजियस, तो ऊंट में भी वो क्षतियां, वो गलतियां प्रकट होती है और उस बोध कथा को कवि दलपत राम जी ने अपने काव्य में विनोदात्मक रूप से प्रकट किया है। हम जब छोटे थे तो स्कूल में ये पढ़ा करते थे। चलो आपको भी सुनाता हूं। ऊंट कहे आ समामा वाका अंग वाला भूंडा, ભૂતળમાં પશુઓને પક્ષીઓ અપાર છે। બગલાની ડોક વાંકી, પોપટની ચાંચ વાંકી, કૂતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર છે। વારણની સૂંઢ વાંકી, વારણ માને હાથી, વારણની સૂંઢ વાંકી, વાઘના છે નખ વાંકા, ભેંસને તો síર વાંકા સિંગડાનો ભાર છે। फिर ऊंट ये जो सभी प्राणी हैं वो सभी की क्षतियां, सभी की खोटें बताता जाता था। तो वैसे ये जो लोमड़ी होती है, जिसको गुजराती में सियाल बोलते हैं, ये लोमड़ी, ये सियाल बहुत चतुर होता है। तो ऊंट को जब ये दूसरे प्राणियों की गलतियां, बुराइयां, खोट, ऐब जब ऊंट बताता जाता था, वो कहता था, ऊंट कहे आ समामा वाका अंग वाला भूंडा, ભૂતળમાં પશુઓ ને પક્ષીઓ અપાર છે। બગલાની ડોક વાંકી, પોપટની ચાંચ વાંકી, કૂતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર છે। વારણની સૂંઢ વાંકી, વાઘના છે નખ વાંકા, ભેંસને તો síર વાંકા સિંગડાનો ભાર છે। सभी प्राणियों की गलतियां ही देखी, उनमें अच्छाई भी है। जैसे कुत्ता होता है तो वो वफादार होता है, पोपट मीठा बोलता है, भैंस दूध देती है, हाथी धीर प्रगल्भ होता है, वाघ सुरवीर होता है, शक्तिशाली होता है। पर सभी की खोट ही देखी, सभी की ऐब ही देखी। तो सांभली सियाल बोल्यूं दाखे दलपत राम। तो ये सब सुन के सियाल में लोमड़ी ने कहा, सांभली सियाल बोल्यूं दाखे दलपत राम, अन्यनु तो एक वांकू। अरे ओ ऊंट भाई, सभी का तो एक एक ही वांका है, सभी का तो एक एक ही ऐब है, सभी की तो एक एक ही क्षति है। सांभली सियाल बोल्यूं दाखे दलपत राम, अन्यनु तो एक वांकू, आपना 18 छे। अरे ऊंट भाई, जरा देखो ना, आपका कितना वांका है। आपके तो सभी अंग कुबड़े हैं, सभी अंग बेडोल है। तो ये वही हुआ, ऊंट सभी की गलतियां देखता है, ऊंट सभी की भूलें देखता है, सभी की क्षतियां देखता है।
तो क्षतियां, भूल ये संक्रामक होती है, ये चेपी होती है, ये कंटेजियस होती है। द मोर यू लुक फॉर डिफेक्ट्स इन अदर्स, द मोर यू विल बिकम अफेक्टेड। वीकनेसेस आर कंटेजियस। पर सच तो यह है कि हमें सभी में अच्छाई देखनी चाहिए, सभी में गुण देखना चाहिए। संस्कृत में एक शब्द है गुणग्राही। गुणग्राहीता एक बड़ा सद्गुण होता है, सज्जनों में वो होता है जो औरों के गुणों को देखते हैं, औरों को गुणों की कद्र करते हैं, औरों के गुणों की तारीफ करते हैं। वो एक रूप से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक तो जो गुणवान हैं उनकी कद्र होती है, उनकी तारीफ होती है, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा करने का, और इस तरह समाज में एक पॉजिटिव चेन बनती है। पर ये जो दुर्गुण देखने वाले होते हैं, तो कबीर जी ने कहा है कि ये दुर्गुण वाले भी देखो, जो अच्छा ही देखते हैं, कबीर जी अच्छा ही देखते थे, तो जो अच्छा ही देखते हैं वो जो औरों का दुर्गुण देखते हैं, औरों की निंदा करते रहते हैं, औरों के भूलों को ही देखते रहते, उनमें भी अच्छा ही देखते हैं। कबीर जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करता है, जो औरों की भूलें देखता रहता है, जो औरों की क्षतियों का ही बस गान किए रहता है, ऐसे निंदक को अपने नजदीक रखना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने घर के आंगन में ही उसको रखो। क्यों? क्योंकि बिनु पानी बिनु साबुना निर्मल करे स्वभाव। वो बिना पानी के और बिना साबुन के स्वभाव को निर्मल करता है। जो हकारात्मक रूप से उस निंदक की निंदा को सुनते हैं, उस टीकाकार की टीका को सुनता है, उस आलोचक की आलोचना को सुनता है, उससे सुनने वाले के स्वभाव में जो कोई गलतियां हैं, जो कोई बुराइयां हैं, थोड़ी बहुत भी हैं, तो वो अगर हकारात्मक रूप से उसे सुनता है तो वो दूर होती है, उसको दूर करने का अवसर मिलता है, और सुनने वाला ज्यादा निर्मल होता है, उनका स्वभाव निर्मल होता है, वो ज्यादा स्वच्छ होता है, वो ज्यादा सद्गुणी होता है, ज्यादा गुणवान होता है। पर अमूमन ऐसा होता है कि जो निंदा करते हैं, जो निंदक हैं, जो औरों की क्षतियां देखते हैं, भूले देखते हैं, उनको कोई फायदा नहीं है। वो बस दूसरों की भूले, दूसरों की गलतियां सुनाते रहते हैं, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि उनके मन में औरों की गलतियां, औरों की भूलें इतनी चलती रहती हैं कि जो विचार में होता है वही आचार में धीरे धीरे आने लगता है, और वही भूलें, वही गलतियां उनके जीवन में भी प्रकट होने लगती है। तो द मोर यू लुक फॉर डिफेक्ट्स इन अदर्स, द मोर यू विल बिकम अफेक्टेड। आप जितनी ज्यादा गलतियां औरों में देखेंगे, उतनी ही ज्यादा गलतियां आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा गलतियों से आप असरग्रस्त होने लगोगे। बिकॉज वीकनेसेस आर कंटेजियस। क्योंकि ये जो वीकनेसेस होती है, ये जो क्षतियां होती हैं स्वभाव की, वो बहुत संक्रामक होती है, बहुत चेपी होती है। तो जितना हो सके अच्छाई पर नजर रखें, जितना हो सके अच्छी बातें करें, जितना हो सके औरों की अच्छाइयों की तारीफ करें, जितना हो सके औरों की अच्छाइयों की कदर करें, क्योंकि यह सब करने से धीरे धीरे अपने जीवन में भी अच्छाइयां प्रकट होने लगती है। धन्यवाद। थैंक यू।